एक मिनट के लक्ष्य क्यों सफल होते हैं? आप जानना चाहते हैं कि एक मिनट के लक्ष्य क्यों कारगर होते हैं? मैनेजर ने कमोबेश युवक की बात दोहराई। अच्छी बात है। वे उठकर खड़े हुए और कमरे के चारों ओर धीरे धीरे चलने लगे। मैं आपको एक उपमा देता हूँ जिससे मदद मिल सकती है। मैंने इतने वर्षों में जिन विभिन्न संगठनों में काम किया है वह मैंने बहुत से प्रेरणा रहित लोग देखे, लेकिन ऑफिस से बाहर निकलने के बाद मुझे वे लोग प्रेरणा रहित नहीं दिखाई दिए हैं। बरसों पहले एक रात में बॉलिंग का खेल खेल रहा था और मैंने अपने पिछले संगठन के कुछ समस्यामूलक कर्मचारियों को देखा। एक समस्यामूलक कर्मचारी जो मुझे बहुत अच्छी तरह याद था, लाइन के पास आया और उसने बॉलिंग की गेंद लुढ़का दी। जल्दी ही वह उछलने कूदने और चिल्लाने लगा। आपको क्या लगता है वह इतना खुश क्यों था? क्योंकि उसने सारी पिनों को गिरा दिया था। बिल्कुल। आपको क्या लगता है उसके दूसरे और कर्मचारियों के पास नौकरी में आनंद का सही स्तर क्यों नहीं था? युवक ने इस पर कुछ विचार किया। क्योंकि वे नहीं जानते थे कि पिनें कहाँ हैं, कि वे किस पर निशाना लगा रहे हैं। मैं समझ गया। अगर उन्हें पिनें दिख ही नहीं रही है तो वे कितने लंबे समय तक बॉलिंग करना चाहेंगे। सही कहा। 1 मिनट, मैनेजर ने कहा। मुझे यकीन है कि कई मैनेजर गलती से यह मान लेते हैं कि उनकी टीम के लोग जानते हैं कि किस पर निशाना लगाना है। जब आप यह मान लेते हैं कि कर्मचारियों को पता है कि उनसे क्या उम्मीद की जाती है, तो आप बॉलिंग के एक अप्रभाविक रूप को उत्पन्न कर रहे हैं। आप पिनों को ऊपर रख देते हैं, लेकिन जब बॉलर गेंद लुढ़काने जाता है तो उसे पिनों के आगे रखा तख्ता दिखाई देता है। जब वह गेंद लुढ़काता है और गेंद तख्ते के नीचे से अंदर जाती है तो उसे कड़ाक की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता है कि उसने कितनी पिनें गिराई। जब आप उससे पूछते हैं कि उसका प्रदर्शन कैसा था, तो वह कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन यह अच्छा महसूस हुआ। यह रात के अंधेरे में गोल्फ खेलने जैसा था। मेरे बहुत से दोस्त ने गोल्फ खेलना छोड़ दिया था और जब मैंने उनसे इसका कारण पूछा तो उसका जवाब था कि गोल्फ कोर्स पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। जब मैंने सलाह दी कि वे रात को खेलें तो वे हंसने लगे, क्योंकि अगर आप यही न देख पाए कि आपने गेंद कहाँ मारी तो गोल्फ कौन खेलेगा। यही टीम खेलों में होता है। कितने लोग दो टीमों का मुकाबला देखेंगे अगर स्कोर करने वाला कोई तरीका न हो? हाँ, ऐसा क्यों है? युवक ने पूछा। यह सब इसलिए है क्योंकि परिणामों पर मिलने वाला फीडबैक ही लोगों का पहला नंबर का उत्प्रेरक है। वे जानना चाहते हैं कि वे कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। वास्तव में हमारे यहाँ एक और कहावत है जो गौर करने लायक है। फीडबैक चैंपियनों का नाश्ता है। फीडबैक ही है जो हमें चलाता रहता है। दुर्भाग्य से जब कुछ मैनेजर सीख लेते हैं कि परिणामों पर फीडबैक कर्मचारियों का पहले नंबर का उत्प्रेरक है, तो वे आम तौर पर बॉलिंग का एक तीसरा प्रकार ईजाद कर देते हैं। जब बॉलर गेंद लुढ़काने के लिए लाइन के पास जाता है तो पिनें अब भी ऊपर रहती और तख्ता अपनी जगह पर ही रखा रहता है। लेकिन जब खेल में एक नया तत्व शामिल हो जाता है, तख्ते के पीछे एक सुपरवाइज़र खड़ा रहता है। जब बॉलर गेंद लुढ़काता है तो वह पिन गिरने की आवाज़ सुनता है और सुपरवाइज़र 2 उंगलियां उठाकर बताता है कि उसने 2 पिनें गिराई। वास्तव में क्या अधिकतर मैनेजर यह कहते हैं कि तुमने 2 गिराए? नहीं, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। वे आम तौर पर कहते हैं कि तुम
आट चूक गए। सही कहा। मैं हमेशा यह सवाल पूछा करता था, मैनेजर तख्ते को ऊपर क्यों नहीं उठा देते ताकि आप दोनों को ही पीने दिखाई रहे। जवाब यह था कि वह वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा की महान कारोबारी परंपरा की वजह से ऐसा नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी प्रदर्शन समीक्षा होने वाली होती थी। युवक ने जोर से सोचा। मैनेजर ने पूछा, ऐसा क्यों है कि अधिकतर कर्मचारियों को यह पता नहीं होता कि उनका प्रदर्शन कैसा है जब तक कि वे अपनी प्रदर्शन समीक्षा से नहीं गुजरते हैं और उन्हें उन सारी चीज़ों का पता नहीं चलता है जो उन्होंने सही नहीं की। उस वक्त अगर कर्मचारियों को बताया जाता है कि उसे बोनस या प्रमोशन नहीं मिलेगा तो उसे कैसा महसूस होगा। इसमें कितना लंबा समय लगेगा जब वह यह सोचने लगेगा कि काश वह किसी दूसरी जगह काम कर रहा होता। मैं जवाब जानता हूँ। 1 मिनट, युवक ने मजाक किया। मैनेजर हंसने लगे। आपको क्या लगता है मैनेजर किसी कर्मचारियों को इस प्रक्रिया से क्यों गुजराते हैं? युवक ने पूछा। ताकि वे अच्छे दिख सके। मैनेजर ने कहा। आपका क्या मतलब है? अगर आप अपने हर अधीन का मूल्यांकन अपने प्रदर्शन समीक्षा पैमाने के सर्वोच्च स्तर पर कर दे तो आप क्या सोचते हैं आपका बॉस आपको कैसा मानेगा? शायद नर्म दिल मैनेजर मानेगा, जिसे अच्छे प्रदर्शन और खराब प्रदर्शन का फर्क नहीं मालूम। बिल्कुल, मैनेजर ने कहा। अधिकतर संगठनों में मैनेजर की भूमिका में अच्छा दिखने के लिए आपको अपने कुछ कर्मचारियों की गलतियों को पकड़ना होता है। आपके पास कुछ विजेता होना चाहिए, कुछ पराजित होना चाहिए और बाकी हर कर्मचारी बीच में कहीं पर होना चाहिए। मुझे एक बार की बात याद है जब मैं अपने बेटे के स्कूल गया तो मैंने 5वीं ग्रेड की एक टीचर को क्लास में भूगोल का टेस्ट लेते देखा। जब मैंने उनसे पूछा कि वह टेस्ट में बच्चों को नक्शे का इस्तेमाल क्यों नहीं करने देती तो वह बोली, मैं ऐसा इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि तब तो सारे बच्चों को 100% अंक मिल जाएंगे। मानो यह बुरी बात है कि हर बच्चा अच्छा प्रदर्शन करे और हर एक को A ग्रेड मिले। हो सकता है कि हर बच्चा मौजूद संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल न करे इसलिए उसे A ग्रेड न मिल पाए, लेकिन ऐसी व्यवस्था क्यों न की जाए ताकि हर एक को विजेता बनने का अवसर मिले। मैनेजर ने आगे कहा। मुझे याद है एक बार मैंने पढ़ा था कि जब हर कोई अपना खुद का फ़ोन नंबर जानता था, जब किसी ने जीनियस अल्बर्ट आइंस्टाइन से उनका फ़ोन नंबर पूछा और वे अपना खुद का नंबर देखने के लिए टेलीफोन डायरेक्टरी तक गए, उन्होंने कहा कि वे कभी अपने दिमाग में उस जानकारी का कबाड़ नहीं रखते हैं जो उन्हें किसी दूसरी जगह से मिल सकती है। अगर आपको आइंस्टाइन के बारे में नहीं मालूम होता तो उन दिनों आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या सोचते जिसे अपना खुद का नंबर डायरेक्टरी में देखना पड़ रहा था? आप क्या सोचते, वह विजेता है या पराजित? युवक हंसा और बोला, शायद पराजित। बिल्कुल, मैनेजर ने प्रतिक्रिया की। मैं भी यही सोचता, लेकिन हम दोनों गलत होते हैं ना? युवक ने सहमति में सिर हिलाया। हम में से किसी के लिए भी यह गलती करना आसान है, मैनेजर ने कहा। फिर उसने युवक को अपने कंप्यूटर पर कुछ दिखाया। इसे देखें। हर कोई संभावित विजेता है। कुछ लोग पराजित के वेश में छिपे हैं। उनके दिखावे से मूर्ख न बने। देखिए, मैनेजर ने कहा, आपके पास मैनेजर के तौर पर दरअसल 3 विकल्प होते हैं। पहला, आप विजेताओं को अपनी कंपनी में सीधे नियुक्त कर देते हैं। उन्हें योजना मुश्किल होता है और उन्हें
बहुत पैसे भी देने पड़ते हैं। या दूसरा विकल्प, अगर आप विजेता नियुक्त नहीं कर सकते तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को काम पर रख सकते हैं जिसमें विजेता बनने की संभावना हो। फिर आप विजेता बनने में उस व्यक्ति की सुनियोजित मदद कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों में से एक भी न करना चाहते हैं और उन मैनेजरों की संख्या पर लगातार हैरान होता हूँ जो न तो विजेता को कंपनी में लाने के लिए पैसा खर्च करना चाहते हैं न ही किसी को विजेता को तैयार करने में समय लगाना चाहते, तो सिर्फ तीसरा विकल्प ही बचता है, प्रार्थना। इससे युवक ठगा रह गया। प्रार्थना? मैनेजर धीरे से हंसे। यह हंसी मजाक की कोशिश की। नौजवान, लेकिन जरा इस बारे में सोचो, ऐसा कई मैनेजर हैं जो हर दिन यह प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, यह व्यक्ति सही साबित हो जाए। युवक हंसा और बोला, अगर आप किसी विजेता को नियुक्त करते हैं तो 1 मिनट मैनेजर बनना दरअसल आसान होता है ना? बिल्कुल, मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। जो लोग विजेता हैं उनके साथ आपको बस इतना करना है कि 1 मिनट के लक्ष्य तय कर दे और बाकी का काम उन्हें करने दे। जॉन लेवी की बातों से मुझे लगा कि आपको जो अमूमन उनके साथ यह करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सही हैं, मैनेजर ने कहा। वे इतने भूल चुके हैं जितना यहाँ के अधिकतर लोग जानते भी नहीं हैं। लेकिन विजेता हो या संभावित विजेता, हर एक के साथ 1 मिनट के महत्वपूर्ण लक्ष्य तय करना उत्पादक व्यवहार के लिए बुनियादी औजार है। चाहे कोई भी 1 मिनट के लक्ष्य तय करने की शुरुआत करे। युवक ने पूछा, क्या यह सच है कि हर लक्ष्य का वर्णन एक पेज पर होना चाहिए जिससे निश्चित तारीख लिखी हो? हाँ, यह सच है। ऐसा क्यों है? ताकि लोग हर दिन अपने लक्ष्य की फटाफट समीक्षा कर सकें और उन लक्ष्यों पर अपने प्रदर्शन की फौरन जांच कर सकें। मैं समझता हूँ कि आप उनसे उनके काम के हर पहलू को नहीं लिखवाते हैं बल्कि केवल बड़े लक्ष्य और जिम्मेदारियों को लिखवाते हैं। युवक ने कहा, हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि बहुत सारे लक्ष्य को किसी एक जगह पर फाइल में रख दिया जाए और साल में केवल एक बार खोलकर देखा जाए। जब प्रदर्शन समीक्षा का समय आए या अगले वर्ष के लक्ष्य तय करने की बात आए, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी टीम के लोग यह मूल्यवान स्मरण वाक्य करीब रखते हैं। उन्होंने युवक को एक कार्ड थमा दिया जिस पर लिखा था, 1 मिनट निकालकर अपने लक्ष्य को देखें, फिर उसे देखें और आप कर रहे हैं और देखें कि क्या यह आपके लक्ष्यों से मेल खाता है। युवक इन शब्दों की शक्तिशाली सादगी पर हैरान था। उसने पूछा, क्या मुझे इसकी एक प्रति मिल सकती है? बिल्कुल, मैनेजर ने कहा। वह जो सीख रहा था उस पर नोट्स लेते हुए महत्वाकांक्षी युवा मैनेजर ने कहा, आप जानते हैं, इतने कम समय में 1 मिनट मैनेजर के बारे में सीखना लायक हर चीज़ को समझना मुश्किल है। निश्चित रूप से मैं 1 मिनट के लक्ष्य के बारे में ज़्यादा जानना पसंद करूँगा, लेकिन क्या हम 1 मिनट की प्रशंसाओं पर बातचीत करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल। आप शायद सोच रहे हैं कि वे क्यों कारगर हैं। देखिए, हर व्यक्ति की प्रशंसा को पसंद करता है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, यह महसूस नहीं करने लगते हैं कि प्रशंसाएं बनावटी है। मैनेजर ने प्रतिक्रिया की, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या तारीफ वाकई सही और सच्ची है। 1 मिनट की तारीफ
क्यों सफल होती है कारण देते हैं। शायद तब आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि 1 मिनट की तारीफ इतनी अच्छी तरह क्यों काम करती है। युवक ने कहा, मुझे अच्छा लगेगा। एक उदाहरण देखें। जब अभिभावक पहली बार चलना सीखने में अपने बच्चे की मदद करते हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप किसी बच्चे को खड़ा करके कहें चलो, और उसके गिरने पर आप उसकी पिटाई करके बोले कि मैंने तुमसे चलने को कहा था। इसके बजाय आप बच्चे को खड़ा करते हैं और पहले दिन वह थोड़ा सा डगमगाता है, जिस पर आप बहुत रोमांचित हो जाते हैं और कहते हैं वह खड़ा हो गया, वह खड़ा हो गया। फिर आप बच्चे को गले लगाते हैं तथा चूमते हैं। अगले दिन वह एक पल के लिए खड़ा रहता है और शायद 1 कदम इधर उधर चलता है, और आप उसे दोबारा चूमने और गले लगाते हैं। आखिरकार बच्चे को एहसास हो जाता है कि यह काफ़ी अच्छा सौदा है। वह अपने पैर पर ज़्यादा खड़ा होने लगता है और वह चलने लग जाता है। यदि किसी बच्चे को बोलना सिखाते समय होता है, मान लें आप चाहते हैं कि बच्चा कहे, कृपया मुझे 1 गिलास पानी दें। अगर आप उसे पानी देने से पहले तब तक इंतज़ार करें जब तक कि बच्चा पूरा वाक्य ना बोल दे, तो बच्चा प्यासा से मर जाएगा। तो आप यह कहकर शुरुआत करते हैं, वाटर वाटर। एक दिन बच्चा अचानक कह देता है, वॉलर। आप खुशी के मारे कूदने लगते हैं, बच्चे को गले लगाते और चूमते हैं और दादी को फ़ोन करते हैं ताकि बच्चा दादी को सुना सके, वॉलर वॉलर। क्या वाटर नहीं था, लेकिन यह उसके करीब था। अब आप नहीं चाहते कि बच्चा 21 साल की उम्र में किसी रेस्तरां में जाकर वॉलर का 1 गिलास मांगे, इसलिए कुछ समय बाद आप केवल वाटर शब्द ही स्वीकार करते हैं और फिर आप प्लीज़ पर भी जोर देते हैं। ये उदाहरण बताते हैं कि विजेता बनने में लोगों की मदद करने के लिए सबसे अहम और स्वाभाविक चीज़ यह है कि शुरुआत में उन्हें कोई लगभग सही चीज़ करते हुए पकड़ा जाए, फिर आप परिणाम की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। युवक ने कहा, यानी शुरुआत में कुंजी यह है कि किसी को कोई चीज़ लगभग सही करते हुए पकड़ा जाए, जब तक कि वे अनंत इसे पूरी तरह सही करना न सीख ले। आप समझ गए, मैनेजर ने कहा। लक्ष्यों की जंजीर में वे ऐसे लक्ष्य तय कर रहे हैं जिन्हें ज़्यादा आसानी से हासिल किया जा सकता है। नौकरी में और ज़िंदगी में भी आपको किसी विजेता को चीज़ें सही करते हुए पकड़ने की ज़रूरत ज़्यादा बार नहीं पड़ती है, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन करने वाले लोग चीज़ों को सही करते हुए खुद को पकड़ लेते हैं, लेकिन जो लोग सीख रहे हैं उन्हें दूसरों की तारीफ और उत्साह से लाभ होता है। युवक ने पूछा, शायद इसलिए आप शुरुआत में नए लोगों पर बहुत नज़र रखते हैं, या जब आपके ज़्यादा अनुभवी लोग किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू कर रहे होते हैं तब उन पर बहुत ध्यान देते हैं। हाँ, अधिकतर मैनेजर तारीफ करने से पहले तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक कि कर्मचारी किसी चीज़ को पूरी तरह सही ना कर दे। परिणाम स्वरूप कई लोग कभी बेहतरीन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके मैनेजर उन्हें गलत चीज़ें करते हुए पकड़ने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी कोई भी चीज़ जो अंतिम मनचाहे परिणाम से कमतर हो, ऐसा नहीं लगता कि यह बहुत प्रभावी होगा। युवक ने कहा, यह नहीं होता है, मैनेजर ने जवाब दिया। दुखद बात यह है कि बहुत सारे संगठनों में नए
अनुभवहीन लोगों के साथ यही किया जाता है। वे संगठन में उनका स्वागत करते हैं, हर एक से मिलवाने के लिए उन्हें पूरे ऑफिस में घुमाते हैं और फिर उन्हें उनके हाल पर अकेला छोड़ देते हैं। न सिर्फ वे नए कर्मचारियों को कोई चीज़ लगभग सही करते हुए नहीं पकड़ते हैं, बल्कि समय समय पर उन्हें डपट भी देते हैं ताकि वे चलते रहें। यह काफ़ी समय तक लोकप्रिय प्रबंधन शैली रही है। मैं इसे अकेला छोड़ो डपट दो शैली का नाम देता हूँ। आप किसी कर्मचारियों को अकेला छोड़ देते हैं, उससे अच्छे प्रदर्शन की अपेक्षा करते हैं और जब आपको यह नहीं मिलता तो आप उसे डांट डपट देते हैं। इन कर्मचारियों का क्या होता है? युवक ने पूछा। अगर आप किसी संगठन में गए, और मैं समझता हूँ कि आप कई संगठनों में गए हैं, तो आप जानते हैं क्योंकि आप उन्हें देख चुके हैं, वे कम से कम संभव काम करते हैं। युवक हंसा। आपने सही कहा, मैंने इसे देखा है। फिर उसने आगे जोड़ा, इस तरह के मैनेजर के साथ काम करते समय आप समझ सकते हैं कि इतने सारे कर्मचारियों को अपने काम में मज़ा क्यों नहीं आता। मैनेजर सहमत था। यह बिल्कुल सच है, जो वे कर रहे हैं उसे वे भी नहीं होते हैं, या अच्छा काम करने में उनकी बहुत रुचि भी नहीं होती है। युवक ने कहा, मैं देखना शुरू कर रहा हूँ कि 1 मिनट की तारीफ इतनी अच्छी तरह काम क्यों करती है। यह निश्चित रूप से सिर्फ गलतियों पर ध्यान केंद्रित करने में बेहतर है। फिर उनसे आगे कहा, यह मज़ेदार है, लेकिन इससे मुझे अपने कुछ दोस्तों की याद आती है। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक नया कुत्ता पाला है। उन्होंने मुझसे पूछा कि कुत्ते को घरेलू प्रशिक्षण देने के उनके बेहतरीन विचार के बारे में मेरी क्या राय है। मैनेजर ने कहा, मैं यह पूछने में डरता हूँ, लेकिन वे इसे कैसे करने वाले थे। उन्होंने कहा कि अगर कुत्ता कालीन पर पोटी कर दे तो वे कुत्ते की नाक को गलीचे में दबाने वाले थे, अखबार से उसके पुट्ठे पर मारने वाले थे और फिर कुत्ते को किचन की खुली खिड़की से पीछे के आंगन में फेंकने वाले थे, जहां कुत्ते को यह काम करना चाहिए था। मैनेजर हंसे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे हिसाब से इस तकनीक का क्या अंजाम होगा। मैं हंसा, क्योंकि जानता था कि क्या होगा, और वही हुआ। लगभग 3 दिन बाद कुत्ते ने फिर फर्श पर पोटी कर दी और खिड़की के बाहर कूद गया। कुत्ता नहीं जानता था कि क्या करना है, लेकिन वह जानता था कि उस जगह से दूर जाना ही उचित होगा। मैनेजर ने ठहाक लगाकर अपना अनुमोदन दर्ज किया। यह बढ़िया कहानी है। दंड तब काम नहीं करता है जब आप इसका इस्तेमाल किसी सीखने वाले व्यक्ति पर करते हैं। अनुभवहीन लोगों को सजा देने के बजाय, जो अब भी सीख रहे हैं, हमें उन्हें पुनः मार्गदर्शन देने की ज़रूरत है। इसमें स्पष्ट 1 मिनट के लक्ष्य दोबारा तय करना शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि वे समझ गए कि उनसे क्या अपेक्षा की जाती है और अच्छा प्रदर्शन कैसे दिखता है। युवक ने पूछा, जब आप यह कर लेते हैं तो क्या आप उन्हें दोबारा लगभग सही कोई चीज़ करते हुए पकड़ने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल। शुरुआत में आप हमेशा ऐसी स्थिति पर गौर करने की कोशिश करते हैं जहां आप 1 मिनट की सच्ची तारीफ दे सकें। फिर युवक की आंखों में सीधे देखते हुए मैनेजर ने कहा, आप बहुत उत्साही और कुशाग्र सीखने वाले हैं। आपको 1 मिनट मैनेजमेंट के रहस्य बताने में मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वे दोनों मुस्कुरा दिए। वे 1 मिनट की तारीफ को पहचानते थे,
मैं तो पुनः मार्गदर्शन के बजाय तारीफ पाना ज़्यादा पसंद करूँगा, युवक ने कहा। मैं अब समझ गया हूँ कि 1 मिनट के लक्ष्य और प्रशंसाएं क्यों काम करती है। उनमें अच्छी समझदारी नज़र आती है, लेकिन 1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन क्यों काम करते हैं।